मुझे पता है किस गाड़ी का है आपको इंतजार। बात कर रहा हूं मैं महिंद्रा थार 5 डोर के बारे में। बहुत देर वेट करा ली महिंद्रा ने गाइस, बहुत देर, लेकिन फाइनली पहली प्रॉपर स्पाइड इमेज, सिर्फ स्पाइड नहीं कहूँगा, लीक्ड इमेज सामने आ गई है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्यों? क्योंकि आप, मैं जानता हूँ आप वेट कर रहे थे महिंद्रा थार 5 डोर के बारे में। तो अब वीडियो बताएंगे, डिटेल सारी बताएंगे इसी वीडियो में, और साथ में दिखा रहा हूँ आपको ये फोटो। तो इस फोटो को देखो, फिर बताते हैं इसकी डिटेल्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द ऑल न्यू महिंद्रा थार 5 डोर। अब ये जो लीक्ड इमेज है, थैंक यू टू मूडू रेबल, जिनकी वजह से ये फोटो हमारे तक पहुंची है। तो थैंक यू फॉर देम। इंस्टाग्राम पे आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो, उनसे फोटोज मांग लेना, अगर मांगने हैं तो फॉलो कर लो उन्हें। बात करते हैं चीज़ों के बारे में, यानी कि स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले नया क्या है? नया तो ये नया रेड कलर है। सबसे पहले देखो तो रेड अभी भी आता है, लेकिन ये वाला जो शेड है वो थोड़ा सा डार्क ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है मेरे हिसाब से। तो थोड़ी प्रीमियम टच इसमें आ रही है। अगर आप इसके एलईडी डीआरएल्स देखोगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ भाई, एलईडी डीआरएल जो एलईडी हेडलैम्प्स हो, ये तो ऐसे लग रही है कि भाई मॉडिफाई करवा ली हो करोल बाग से, लेकिन एडवांस्ड वर्जन उसका। तो महिंद्रा ने आपको मॉडिफाई करके ये गाड़ी दे दी है। तो आपके सामने आपको नजर आ जाएंगे कि नए इसके एलईडी हेडलैम्प सेटअप दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फ्रंट में ग्रिल कंप्लीटली चेंज कर दी गई, बॉडी कलर रखी गई है, बट डिज़ाइन अब देखो, ऐसे देखो दूर से तो बढ़िया लग रही है, बट ऐसे अगर पास से देखो इस डिज़ाइन को तो लगता है कि नहीं यार, ठीक ठाक सी है, कुछ खास मज़ा सा आया नहीं है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये नई ग्रिल कैसी लगी। मेरे हिसाब से अडेप्ट कर लेंगे इसके डिज़ाइन से, तो ये बढ़िया लग रही है। जो इसका फ्रंट बम्पर है वो भी थोड़ा चंकी सा लग रहा है। फॉग लैंप्स की हाउसिंग वही है, साइड पे लैंप्स, जो पोजीशन लैंप्स है वो वहीं पे रखे गए हैं साइड पे, तो वो अच्छे लग रहे हैं। फेंडर के ऊपर लाइट्स डेफिनेटली बढ़िया लग रही है, बड़ी मस्कुलर लुक तो आ ही रही है। ठीक है, बात करते हैं लॉन्च डेट की। 15 अगस्त को कंपनी से लॉन्च कर दी। कंपनी को बता भाई कैसे दिखाना है इसको, कि भाई इंडियन वाला जो एक फैक्टर लेके आते हैं ना, तो इंडिपेंडेंस डे पे महिंद्रा डेफिनेटली इसे बहुत अच्छे तरीके से थार अरमाडा जो है उसे लॉन्च करेगी, ऑफिशियल डेब्यूज करेगा। बट फ़र्क थोड़ा सा ये, जितना अभी तक हमें सोर्सेज पता लगे है 15 अगस्त को, लेकिन इंडिया में नहीं है इसका लॉन्च। ये तो डबल डबल गेम हो रही है, कोई बात नहीं। लीक्ड इमेजेस की यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि नया रेड कलर डेफिनेटली हर किसी को पसंद आ रहा है। 3 डोर मॉडल में जिसका शेड है वो थोड़ा सा लाइट रखा गया है। उसके अलावा अगर हम इसकी स्पाइड इमेजेस का इसको कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट का वही गाड़ी है, साफ पता लग रहा है। दोनों को मैच करके देखते हो तो सिमिलर चीज़ें सामने आती हैं, जहाँ पर एलईडी लाइटिंग, सी शेप डीआरएल्स हैं, असेंबली के बीच में बिल्ड रखे गए हैं, और उसके साथ साथ आपको फेंडर माउंटेड इंडिकेटर्स, फॉग लैंप्स, और आपको 6 स्लेट वाली ग्रिल जो है बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रही है। काफ़ी हद तक देखो अब वो क्या है कि लुक देखोगे ना तो आपको 3 डोर से अलग भी लगती है, 3 डोर से आपको सेम भी लगती है। तो सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफ्रेंसिएशन भी है, ताकि सेम फैमिली भी लगे, लेकिन ज़्यादा सेम भी ना लगे कि यार लोगों को पता लगना चाहिए कि ना महंगी वाली थार ली है हमने। अगर सेकंड पिक्चर देखोगे अब यहाँ पर, तो आपको ओल्ड स्कूल डोर हैंडल्स, यानी कि जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे वाले आपको नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली इसका व्हील बेस, इसकी लेंथ में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बाकी लार्ज विंग मिरर्स हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पर थार की बैजिंग है जैसे पहले आती थी वैसी ही रहने वाली हैं। और साथ में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही गाड़ियाँ, यानी कि 3 डोर 5 डोर में सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेकर। मेजरली तो साइज़ है और मेजरली है फीचर्स। यूजुअली जब फेसलिफ्ट आता है ना, तो या तो फीचर्स अपग्रेड किए जाते हैं, या फिर आप में थोड़े बहुत डिज़ाइन एस्पेक्ट्स। इन्होंने तो फीचर्स भी तो दी थी, डिज़ाइन भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले बात कर रहे थे फीचर लिस्ट की, फिर करेंगे इंजन, फिर करेंगे प्राइसिंग, और फिर करेंगे एग्जैक्ट डिलीवरीज वगैरह कब शुरू होंगी। फीचर्स लिस्ट सबसे पहले बता दूं कि जो 3 डोर में कमी थी वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे भी बढ़कर आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा कंफर्म्ड पिक्चर्स में बहुत अच्छे से विजिबल है। क्लाइमेट कंट्रोल आपको रियर एसी वेंट्स के साथ, यानी कि अलग से आपको एसी यूनिट हो सकता है, ड्यूल जोन क्लाइमेट मिलेगी, फ्रंट में अलग और रियर में अलग, तो रियर एसी वेंट्स अलग से मिलेंगे। टच स्क्रीन जो है उसको साइज़ को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया जाएगा, जहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एड्रीनेक्स के आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिलेंगे, और यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न रखा जाएगा। ऑफकोर्स डिजिटल क्लस्टर होगा यहाँ पर, जहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मिलेगी, जिसको हम मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी बोलते हैं, डिजिटल क्लस्टर भी बोलते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगी, जहाँ पर आपको ऑफ रोड और एडास, यस एडास भी होगा इस गाड़ी में, तो वो इन्फॉर्मेशन भी सारी आपको MID के ऊपर मिलेगी। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मैंने ऑलरेडी बता दिया। एडास के भी लेवल 2 फीचर्स होंगे, रेडार भी दिया जाएगा, तो आपको सिर्फ कैमरा नहीं, रेडार बेस्ड एडास फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि XUV 3XO में मिलते हैं। सेम लिस्ट होगी, तो यहाँ पर आपके लिए लिस्ट लगाता हूँ, थार में भी सेम फीचर्स आपको ऑफर करेगी कंपनी। जो सीट्स है फ्रंट वाली वो पावर्ड तो होंगी, वेंटिलेटेड भी होंगी। तो थार अरमाडा को कंपनी कह रहे हम प्रीमियम गाड़ी की तरह ऑफर करने वाले हैं। ऑफकोर्स प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होगा, बट अगेन ऐसे ना कि लोग क्या कहते हैं कि हम इतने पैसे खर्च रहे तो हमें फीचर्स भी चाहिए, तो उसके लिए आपको पावर्ड और फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स कंपनी ने प्रोवाइड कर दी हैं।
सेकंड रो की बात करें तो वहाँ पर प्रॉपर सीटिंग होगी, तो ये 5 डोर के साथ साथ प्रॉपर 5 सीटर भी होने वाली है। प्लस जो वो सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं फोल्ड होने की ऑप्शन भी रहेगी ताकि आप अपने बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकें। हाँ, बूट स्पेस भी मिलेगी एज कम्पेयर टू 3 डोर था। तो 5 डोर वाले में बूट स्पेस भी अच्छी खासी होगी। तो जब आप फैमिली के साथ घूमने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कम लोग लेके जाने पड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइट लोगों को बैठना पड़ रहा है, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होगी कि सामान भी रखो, लोग भी बिठाओ, कंफर्टेबली बहुत सारे फीचर्स के साथ जाओ। अब रही बात इसकी प्राइसिंग और इसकी डिलीवरीज की, तो 15 से 20 लाख का एक शोरूम प्राइस तो डेफिनेटली जाएगा, बाकी वेरिएंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा वेरी करेगा। लेकिन डिलीवरीज लॉन्च 15 अगस्त, तो डिलीवरीज भी तभी से शुरू हो जाएंगी प्री बुकिंग्स के साथ। बट हाँ, कुछ दिनों का डिले हो सकता है बिकॉज 15 को मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी ना अनवील करेगी, प्राइस लेकर आएगी सितंबर में। ये महिंद्रा का पुराना खेल रहा है कि अनवील करेंगे पहले, बुकिंग्स ओपन कर देंगे ऑफिशियली, जल्दी से जल्दी बुकिंग कराओ और उसके बाद गाड़ी ले जाओ। तो ये सितंबर में आप इसकी डिलीवरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आपने गाड़ी चलानी है, अब फैमिली के साथ घूमने की बात हो रही थी तो इंजन पावर के बारे में भी तो बात करनी है। सो इंजन वैसे कोई चेंज नहीं आएगा, बट हाँ फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना हमारा फर्ज बनता है। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, ऑब्वियसली एम स्टैलियन बहुत ही कमाल का इंजन, अच्छी खासी पावर जनरेट करता है और आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल कराया जाएगा। 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन, वो भी तो अवेलेबल है, वो भी 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ ऑफर करेगी कंपनी। और ये दोनों इंजन ट्रांसमिशन के कॉम्बिनेशन हमेशा ही हमें पसंद आता है। XUV700 में हमने बखूबी इसको ट्राई किया है। अब यही सारी चीज़ें सेम आपको मिलेंगी थार अरमाडा में। अब जो लोग सोच रहे हैं कि क्या थार में 1.5 लीटर का इंजन आएगा या नहीं, एम स्टैलियन का या मतलब कोई और नया इंजन कोई स्पेसिफिकली, तो अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं है, बट 99.9% मेरे हिसाब से नहीं, 2 लीटर और 2.2 लीटर वाले ही ऑप्शंस आपको पेट्रोल डीजल की मिलेंगी, कम पावर वाला या रियर व्हील ड्राइव ऑप्शंस वगैरह नहीं होंगी सेपरेटली। अब हाँ, 4x4 की बात करते हैं। अब मेरे हिसाब से तो कंपनी को ऐसा करना चाहिए कि थार 5 डोर में भी रियर व्हील ऑप्शन दें, होनी चाहिए बेस वेरिएंट, मिडिल वेरिएंट्स में, और टॉप में भी ऑप्शनल हो आपके पास कि आप तो अब रियर व्हील लो या 4x4 लो। बिकॉज अगर बेस वेरिएंट से ही 4x4 दोगे ना तो प्राइस बढ़ जाती है। अब जब प्राइस बेस वेरिएंट की ज़्यादा होगी तो लोग थोड़ा सा पीछे हटेंगे और 4x4 की रिक्वायरमेंट देखो होती नहीं है स्पेसिफिकली 5 डोर के लिए, बिकॉज वो गाड़ी होने वाली है मैसिव, बहुत बड़ी गाड़ी होगी वो, तो उसके लिए 4x4 कैपेबिलिटीज़ दे के ऑफ रोडिंग करने चली भी जाए तो ज़्यादा चांसेस है फंसने के एज कम्पेयर टू 3 डोर। आप समझ सकते हो टेक्निकलिटीज़, बट अगर आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे ख्याल से बहुत लोग उसको फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहेंगे, तो उनके लिए 2 व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव की ऑप्शन हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। प्राइस भी कम रहेगी, माइलेज भी बेटर आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज इतनी बड़ी गाड़ी के साथ, इतने बड़े इंजन के साथ माइलेज तो मत एक्सपेक्ट करना। ये शौक वाली गाड़ी रहने वाली है, महिंद्रा की तरफ से एक लग्जरी प्रीमियम प्रोडक्ट आने वाला है, तो इसमें ये वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट्स मेरे हिसाब से आप मत ढूंढना। हाँ, बेस वेरिएंट आएगा, शौक पूरे करने हैं, परचेज करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवा के बड़ी गाड़ी बना सकते हो। हाँ, ये ज़रूर है कि एज़ कम्पेयर टू 3 डोर ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। अब कंफर्ट की स्पेसिफिकली बात करें तो थार 3 डोर जो थी या थार जो हमारे पहले वाली आती है, उसमें हमने डिटेल्ड उसका कंफर्ट टेस्ट सिर्फ मैं नहीं और लोगों को बिठा के लिया गया, उसकी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बट हाँ, अरमाडा में कंफर्ट बेटर होगा, इस बात की गारंटी है। रही बात कंपटीशन की, तो महिंद्रा कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से प्लेस करेगा कि XUV700 स्कॉर्पियो एन के साथ भी इसका कंपटीशन हो। पर हाँ, MG हेक्टर, जीप कंपस, इस तरह की गाड़ियाँ, Hyundai अल्काज़ार आ रही है, इस तरह की मार्केट में भी इसकी जगह बनेगी। अब उनका एग्जैक्ट कंपटीशन तो नहीं है ये, बट क्योंकि प्राइस सेगमेंट आया था इसलिए मैं इनको कंसिडर कर रहा हूँ। सो दिस वॉज द मेजर चीज़ें ऑफ द महिंद्रा थार 5 डोर। 2 ही क्लियर फोटोज़ अभी आई हैं, और फोटोज़ वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएंगी, लॉन्च से पहले भी, और लॉन्च पे तो हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। सो दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।